नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टीचिंग लर्नर्स में। मैं सितांशु श्रीवास्तव आज लेकर उपस्थित हूँ आपको रीजनिंग में जो हम इसके लिए वीडियो के लिए पढ़ रहे हैं उसमें घड़ी टॉपिक यानी क्लॉक लेकर उपस्थित हूँ। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी आपकी। तो आइए हम उस पर डिस्कस करते हैं। क्या है, सबसे पहले हमारी जो घड़ी है, घड़ी में आपको किस पर डिपेंडेंट रहना होगा। सबसे पहले तीन चीज़ें। क्या घड़ी जो है आपकी, वहाँ आप घंटे की सुई और मिनट की सुई, मिनट और सेकंड्स पे डिपेंड रहेंगे। किस पे रहेंगे? घंटे के, मिनट के और आवर्स के डिपेंड रहेंगे। तो इस डिपेंडेंसी में सबसे पहले जो मिनट की सुई होती है, मैं मिनट से ही स्टार्ट करता हूँ। जो मिनट की सुई है कि सुई जो प्रति मिनट कोण बनाती है, द्वारा बनाया गया कोण क्या प्रति मिनट, तो वो कितना होगा? वो होता है 6 डिग्री प्रति मिनट। कितना होता है? 6 डिग्री प्रति मिनट। अब आप सोच रहे होंगे कि ये 6 डिग्री आया कहाँ से। तो आप ये बताइए कि ये डायल है घड़ी का। आप अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, ये सेंटर है, ये 12 है, 6 है, 3 है और यहाँ 9 है, ठीक है। तो अगर ये घड़ी यहाँ से चलती है और यहाँ तक आने में जो सुई है उसको 360 डिग्री का टाइम लग जाता है, 360 डिग्री एंगल बनाता है, तो 360 डिग्री बन गया। टाइम कितना लग रहा है? यहाँ से मिनट की सुई अगर यहाँ से चलती है और यहाँ पूरा चल के आती है तो एक कंप्लीट चक्कर लगाने में उसको 60 मिनट का समय लगता है, नहीं लगता है? तो अगर 60 मिनट में वो 360 डिग्री तय कर रही है डिस्टेंस, तो एक मिनट में डिस्टेंस कितना कवर करेगी? वो है 6 डिग्री। कितना कवर करेगी? 6 डिग्री। तो इस वजह से घड़ी मिनट की सुई का एक मिनट में जो कोण बनेगा वो 6 डिग्री बनेगा, यानी कि 6 डिग्री प्रति मिनट की स्पीड से कोण बनाती है कौन? मिनट की सुई। अब बात कर लेते हैं घंटे की सुई। जो घंटे की सुई है कैसे कोण बनाएगी उसकी बात अगर करें तो फिर से देखिए कि आप ये बताइए, घंटे की सुई अगर ये डायल है और घंटे की सुई चलेगी तो आप ये बताइए एक कंप्लीट चक्कर लगाने में उसको कितने घंटे लग जाएंगे? 12 घंटे लगेंगे, नहीं लगेंगे? तो ये मैं कह सकता हूँ कि अगर 12 घंटे लग रहे हैं तो 12 घंटे में उसने बनाया 360 डिग्री, तो एक घंटे में कितना एंगल बनाएगा? 360 बाई 12 यानी 12 या 36, 30 डिग्री एंगल बन गया। और हमें चाहिए प्रति मिनट में, तो एक घंटे को हम 60 मिनट कह सकते हैं, यहाँ पे नहीं कह सकते हैं, 60 मिनट बोलेंगे। 60 मिनट में वो 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो एक मिनट में कितना बनाएगा? 30/60 यानी कि आधा डिग्री। कितना डिग्री? आधा डिग्री। तो आधा डिग्री यानी हाफ डिग्री पर मिनट। क्या? हाफ डिग्री पर मिनट की स्पीड से घंटे की सुई एंगल बनाएगी। अब एक लास्ट जो इसमें बचता है वो है कि घंटे की सुई हो गई, मिनट की सुई हो गई, अब सेकंड की सुई। किसकी? सेकंड की सुई जो एंगल बनाएगी वो कितना बनाएगी? तो वो 360 डिग्री पर मिनट बनाएगी। क्या बनाएगी? पर मिनट। आप ये बताइए कि अगर सेकंड की सुई एक मिनट में वो कितना घूमती है? एक मिनट पूरा चक्कर लगाती है, तो एक मिनट में वो 360 डिग्री घूम जाती है। तो इस तरीके से आपको पता चल गया कि जो मिनट की सुई है वो कितना, एक मिनट में कितना डिग्री एंगल बनाएगी? 6 डिग्री। घंटे की सुई आधा डिग्री एक मिनट में, और सेकंड की सुई पूरे 360 डिग्री कोण बनाएगी। ठीक है। और कोण को कितने तरह का, जो पहला टाइप है हमारा कि कोण का जो एंगल बनाना है यहाँ पे कोण पे आधारित प्रश्न, यानी कि घड़ी में जो कोण पर आधारित प्रश्न है, तो इसमें सबसे पहले हम ये जान लें कि यहाँ हम कोण निकालेंगे कैसे। उसको निकालने का एक तरीका है, वो लिखते हैं 60H डिफरेंस 11M 11M/2। 60H मीन्स हो गया घंटा यानी आर, डिफरेंस मीन्स जो बड़ा होगा उसमें से माइनस करेंगे, और ये मिनट का हो गया मिनट। ठीक है।
तो ये फॉर्मूला आपके लिए यूनिवर्सल ट्रुथ कह सकते हैं या यूनिवर्सल फॉर्मूला, ये सभी क्वेश्चंस के लिए एप्लीकेबल होगा जब भी कोण पूछा जाएगा तो। ठीक है, जब भी कोण की बात होगी तो हम 60h माइनस 11m माइनस ने डिफरेंस अपॉन 2 यूज़ करेंगे। क्या करेंगे? अपॉन 2 यूज़ करेंगे। ठीक है, आइए अगर हम क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करें। और एक चीज़ आप और देखिए कि मैं आपको एक क्वेश्चन बता देता हूँ, फिर देखते हैं। जैसे मैंने कहा कि 7:30 बजे, कितने बजे? 7:30 बजे कितने डिग्री का एंगल यानी कि 7:30 बजे दोनों सुइयां, घंटे और मिनट की सुई मिल करके कितने डिग्री का एंगल प्रोड्यूस कर रही हैं। तो आपने पढ़ा 60h डिफरेंस 11m अपॉन 2। ठीक है, तो 60h मतलब 60 इंटू 7 माइनस या डिफरेंस अभी भी ले रही है, डिफरेंस 30, 11 इंटू 30 अपॉन 2। तो 6 सत्ते 42, 420 माइनस 11 तिया 33, 330 हो गया। माइनस मैंने इस वजह से लगा दिया बिकॉज ये छोटा पड़ गया। ठीक है, अपॉन 2 330 यानी 90 डिग्री मिला यहाँ से, अपॉन 2 तो 2 से कट गया, यानी कि 45 डिग्री का एंगल फॉर्म करेंगे ये 7:30 बजे। कितने बजे? 7:30 बजे 45 डिग्री का एंगल फॉर्म करेंगे। यही मैं अगर आपसे पूछ लूँ कि 2:30 बजे कितना फाइंड करें, 2:30 पे कितना फाइंड करेंगे, फिर से 60 इंटू 2 डिफरेंस 11 इंटू 30 अपॉन 2। अब देखिए यहाँ 120 ही बन रहा है और डिफरेंस यहाँ 330 बन गया। अब ये डिफरेंस का वर्क काम करेगा, 330 माइनस 120 करेंगे तो 330 माइनस 120 करते हैं अगर, तो हमको मिल जाएगा 200। कितना मिल जाएगा? सॉरी 200 नहीं मिलेगा, 0 मिलेगा, 1 मिलेगा और 2 मिलेगा। 210 अपॉन 2 यानी कि 105 डिग्री मिल जाएगा, यानी कि 2:30 बजे 105 डिग्री का एंगल प्रोड्यूस कर रही होंगी ये एंगल। ठीक है, और हाँ, कभी भी अगर घड़ी है, घड़ी में जो सुइयाँ, घंटे और मिनट की जो सुइयाँ होंगी, इसको मैं छोटा कर दे रहा हूँ। ये दो तरीके के एंगल बनाएंगे, एक आंतरिक कोण जिसको हम छोटा कोण कहते हैं, सॉरी आंतरिक या कोई भी हो सकता है, एक छोटा कोण बनेगा, पहला छोटा कोण बनेगा और दूसरा बड़ा कोण बनेगा। क्या बनेगा? बड़ा कोण। अब मैक्सिमम आपसे छोटा कोण ही पूछा जाता है, क्वेश्चन क्या पूछा जाता है? मैक्सिमम आपसे छोटा कोण पूछा जाता है। जब भी कभी बड़ा कोण पूछेगा तो हम क्या करेंगे, जो हमारा छोटा कोण आ रहा है, जैसे यहाँ 105 डिग्री आया था, तो आप जानते हैं कि टोटल कितना 360 होता है, 360 से 105 माइनस कर देंगे, आपको पता चल जाएगा 5 हो गया, यहाँ भी 5 हो गया और यहाँ कितना हो गया, 2 हो गया। 255 डिग्री का एंगल प्रोड्यूस हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको छोटा कोण और बड़ा कोण निकल के आएगा। ठीक, या हम कह सकते हैं प्रत्येक समय पर घंटे और सुई, घंटे की सुई और मिनट की सुई द्वारा दो कोण अंतरित किए जाते हैं, बनाए जाते हैं, एक छोटा कोण एक बड़ा कोण। देखिए, कभी इस डायरेक्शन में हो सकती है घड़ी की सुइयां, कभी ये डायरेक्शन भी हो सकता है, तो यहाँ छोटा और यहाँ बड़ा, कभी ये डायरेक्शन भी हो सकता है, यानी कोई भी एक डायरेक्शन बनाया जा सकता है। ठीक है, अब हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। वैसे तो हमें कोण मैंने जो बता रखा है कि घंटे और मिनट की सुइयों के बीच का जो कोण निकलेगा वो क्या निकलेगा, जब भी हमको निकालना होगा तो हम वो फार्मूला यूज़ करेंगे। वो फार्मूला क्या हमको पता है, वो 60h डिफरेंस 11m अपॉन 2 से निकालेंगे। लेकिन कुछ ऐसे रेशियोज बन के भी आएंगे एंगल्स में, जिनके थ्रू हम आसानी से ट्रिक के माध्यम से या जो रूल है उसके माध्यम से हम आराम से सॉल्व कर लेंगे। जैसे यहाँ दे रखा है 1:5 और 1:6, इन दोनों के लिए सेम रूल है, तो सेम रूल है तो कुछ क्वेश्चंस करके देख लेते हैं। इनके लिए करते क्या है, जो सेम रूल है उसके लिए हम किसी भी जो ये यानी कि आप इसको मान लीजिएगा कि ये घंटा है और मिनट, जो दिया गया समय है, तो घंटे और मिनट के बीच में 1:5 या 1:6 का जब रेशियो होता है तो हम फॉर्मूला क्या यूज़ करते हैं, फॉर्मूला क्या कह सकते हैं, हम उसको कह सकते हैं कि एक ट्रिक है, उसमें हम क्या करेंगे, सीधे सीधे हम मिनट वाला नंबर लेंगे, मिनट का जो भी दिया है उसको लेंगे और उसमें हम हाफ से मल्टीप्लाई कर देंगे। किससे कर देंगे? हाफ से मल्टीप्लाई करने पे डायरेक्ट आंसर आएगा। अभी मैं आपको करके भी दिखा रहा हूँ। ठीक है, यानी कि आपको जो यहाँ यूज़ करना है वो सिर्फ और सिर्फ यूज़ करना है क्या,
मिनट मल्टीप्लाइड बाई हाफ। अगर रेशियो 1:5 या 1:6 का है, जैसे मैंने कहा 2:10 पे, 3:15 पे, 4:20, 6:30। ठीक है, 4 क्वेश्चन मैंने ले लिए। देखिए पहला तरीका मैं बेसिक तरीके से सॉल्व करके बता रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा 60 × 10 -11 × 10 अपॉन 2, तो 600 - 110 क्या हो गया, 600 - 110 बटा 2, क्या मिला 490 बटा 2 मिला। कितना मिला, 490 बटा 2 मिला। ध्यान से देखना है कि देखिए एक मिस्टेक मैंने यहाँ करी है, जो है 60 × 10 होगा। क्या होगा, 60 × 2 होगा, और हमको मिला यहाँ 120। क्या मिल रहा है, 120, और 120 - 110 क्या मिलेगा यहाँ 10। 10 बटा 2 यानी कि 5 डिग्री का एंगल बन रहा है। कितने डिग्री का, छोटा कोण जो बन रहा है वो 5 डिग्री का बन रहा है। चलिए, अगर ये 5 डिग्री का बन रहा है और हमारा जो रूल है यानी कि जो ट्रिक है उससे निकाले, तो हाफ से मल्टीप्लाई कर दो। मिनट लिया, मिनट को हाफ से मल्टीप्लाई कर दिया, कितना आया, 5 डिग्री आया, नहीं आया। तो यहाँ से आपका क्लियर हुआ। यहाँ देखिए, यहाँ भी मिनट लेंगे हम, 15 × 1/2 यानी कि 7.5 डिग्री आ जाएगा। यहाँ 20 लिया, क्योंकि मिनट में हमको हाफ से मल्टीप्लाई करना है, तो मिनट इंटू हाफ कितना हो गया, 10 डिग्री आ गया। कितना आ गया, 10 डिग्री आ गया। और यहाँ 30 इंटू हाफ कितना मिला, 15 डिग्री आ गया। कितना आ गया, 15। अब बेसिक रूल से सबको निकालते हैं, पहला निकाल के बता दिया है। सेकंड के लिए अगर मैं देखूं 3:15 है, तो आप क्या लिखेंगे, 60 × 3 लिखेंगे, और -11 इंटू कितना है, 15 है, 15 लिखेंगे, अपॉन 2 लिखेंगे। तो 180 -11 इंटू 15 कितना हो गया, 165 हो गया। कितना हो गया, 165 हो गया, अपॉन 2 हो गया। तो 1165 यानी 15/2 कितना आया, 7.5 डिग्री आया। 7.5 डिग्री आपका आ रहा है। इसी तरीके से अगर आप सबको सॉल्व करेंगे तो सभी का आंसर ऐसे ही सेम आएगा। तो इस तरीके से हमारा 1:5 पे तो हमारा ये रूल फॉलो कर रहा है, लेकिन क्या 1:6 पर भी यही रूल फॉलो करता है? चलिए हम उसको भी चेक कर लेंगे। 1:6 के लिए अगर मैं देखूं, 2:12 हो गया, 6:36 हो गया। मैं रेशियो की बात कर रहा हूँ। देखिए अगर मैं इसको कट करूँ तो 1:6 बन रहा है, नहीं बन रहा है। अभी 1:5 बन रहा था, नहीं बन रहा था। मैं कहूँ 7:42 या सॉरी 7:42, 8:48, कोई भी पॉइंट ले लूँ, क्या करूँ, मिनट ले लूँ, मिनट का हाफ कर दूँ, कितना आ गया, 6 डिग्री यहाँ बन जाएगा। 36 का हाफ करूँ, 18 डिग्री यहाँ बन जाएगा, और 42 का हाफ कर दूंगा यहाँ, तो कितना बन जाएगा, 21 डिग्री बन जाएगा। और 48 का हाफ करूंगा तो 24 डिग्री बन जाएगा। कितना बन जाएगा, 24 डिग्री बन जाएगा। ठीक है, अब बेसिक रूल से निकाल के देखते हैं। सबसे पहले 2:12 पे, तो 60 में अगर 60 × 2 हो जाएगा, क्योंकि 2 - 12 है, यानी 11 × 12 कितना, 11 × 12 बटा कितना, 2। 60 × 120, 120 डिफरेंस, क्या डिफरेंस है, डिफरेंस कितना, 132, 132 हो गया। 132 बटा 2 यानी कि कितना मिला, 12 मिला। 12 बटा 2 यानी कि 6 डिग्री। कितना मिल रहा है, 6 डिग्री। तो यहाँ से भी आपको प्रूफ मिल रहा है। तो 1 यानी कि ये इंपॉर्टेंट आपके लिए मिल गया कि 1 अगर समय के बीच जो समय दिया हुआ है वहाँ घंटे और मिनट के बीच का अनुपात 1:5 हो या 1:6 हो, तो वहाँ हम कुछ नहीं करेंगे। जो मिनट वाला वैल्यू दे रखा है उसमें हाफ से मल्टीप्लाई कर देंगे, 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और हमें एग्जैक्ट आंसर मिल जाएगा। तो हम बेसिक फार्मूले की जो टाइम है उससे हम बच जाएंगे, जो ज़्यादा से ज़्यादा समय लगता है उससे बच जाएंगे। दूसरा केस है हमारे पास यहाँ पर, यदि घंटे और मिनट का अनुपात 1:4 हो। अगर 1:4 होगा तो क्या मिलेगा, ठीक है, 1:4 होगा तो कुछ नहीं करना है। ध्यान रखिएगा, एक बार फिर से मैं बता दे रहा हूँ, 1:5 और 1:6 के लिए हमने क्या यूज़ किया, मिनट मल्टीप्लाइड बाई हाफ किया। लेकिन अगर 1:4 आ रहा है तो हम इसके लिए क्या करेंगे, मिनट मल्टीप्लाइड बाई 2 कर देंगे। सिर्फ और सिर्फ मिनट मल्टीप्लाइड बाई 2 कर देंगे। क्या मिला, 1:4 है। जैसे मैंने कहा 5:20, देखिए 1:4 का मिल रहा है, 6:24, 1:04, कितना, 1:04, 2:08,
हो गया। अब देखिए क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ 20 गुणा 2 कर देना है, 40 डिग्री आ गया। 24 गुणा 2 कर देना है, 48 डिग्री आ गया। 4 गुणा 2 कर देना है कितना, 8 डिग्री आ गया। और 8 गुणा 2 कर देना है आपको 16 डिग्री मिल गया। अगर अब इसको चेक करना है तो आप चेक कर लीजिए, सब में एक एक का एक अनुपात 4 का बन रहा था। अब चेक करना है तो जैसे मैं 1:4 को चेक करूंगा तो 60 गुणा 1 मिला, माइ डिफरेंस 11 इंटू 4 मिल जाएगा अपॉन 2। 1:4 यानी 1:04 को चेक कर रहा हूँ तो 60 माइनस 44/2, 44 और 6 50 यानी 16 बच रहा है। 16/2 यानी कि 8 डिग्री। कितना मिल रहा है, 8 डिग्री। 1:4 पे देखिए आपको 8 डिग्री मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। यानी कि आपको जो हमारा पारंपरिक फार्मूला है या बेसिक फार्मूला है उससे और इस रूल से हम दोनों जगह से सेम रिजल्ट पे पहुंच रहे हैं, तो इस तरीके से हम आराम से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करता हूं तो एक और पॉइंट है हमारे पास, जो है यहाँ पर कि अगर समय के बीच में जो डिफरेंस है वो कितना हो जाए, समयों के बीच में जो डिफरेंस है वो हो जाए 1:10 का। कितना हो जाए, 1:10 का अगर हो जाता है तो हम क्या करते हैं, जब 1:10 का होगा तो हम यहाँ लिख दे रहे हैं 1:10 का होगा तो जो r है, r में हम 25 से मल्टीप्लाई कर देंगे। किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 25 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आएगा। जैसे मैं एग्जांपल ले लूँ यहाँ पे मैं एग्जांपल ले रहा हूँ। जैसे 1:10 का तो 2:20 पे, 3:30 पे, 5:50 पे। ठीक, अब 11:110 नहीं होगा, इन्हीं कुछ टाइम पे मिलेगा तो उनको देख लेते हैं। तो हमको क्या करना है, घंटे आर्स उठाने हैं और आर्स में 25 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आपको मिल गया 50 डिग्री। कितना मिल गया, 50 डिग्री मिल गया। 3 गुणा 25 कितना मिल गया, 75 डिग्री मिल गया। और 5 गुणा 25 यानी कि 125 डिग्री मिल गया। कितना मिल गया, 125 डिग्री मिल गया। ठीक है, फिर से हम उसी फॉर्मूले में चले जाते हैं, क्या है, 60 घंटे का मतलब 2 है और डिफरेंस है 11 मल्टीप्लाइड बाई 2:20, 20 हो गया अपॉन 2 हो गया। 60 दूना 120 मिला, गुणा 11 दूना 22, 220 मिल गया। सॉरी, यहाँ मैं डिफरेंस लगाना भूल गया था, 2 तो 100/2, गलती कर रहा हूँ मैं कुछ, क्या 100/2, और 100/2 करने से आपको मिल रहा है 50 डिग्री। देखिए यहाँ पे भी 50 डिग्री मिल रहा है और यहाँ भी 50 डिग्री मिल रहा है। तो इस तरीके से यानी 1:4 है, फिर से 1:5 या 6 है, 1:5 है या 1:6 है, तो मिनट को आधे से गुणा करा देंगे, हाफ से मल्टीप्लाई कराएंगे। अगर 1:4 है तो मिनट को 2 से गुणा कराएंगे, आंसर आएगा हमारा। और अगर 1:10 है तो हम आर में, ध्यान रखिएगा इन दोनों में मिनट था, यहाँ आर्स में हम 25 से मल्टीप्लाई करा के डायरेक्ट आंसर ला सकते हैं। क्या ला सकते हैं, डायरेक्ट आंसर ला सकते हैं। ठीक है, अब हमारा जो नया पॉइंट है वो है समय पर आधारित प्रश्न। तो समय पर आधारित प्रश्नों में आप जान लीजिए कि कोई भी समय, जो समय मतलब कि 1 घंटे के बीच में, 1 घंटे जैसे 7 से 8 के बीच में, 1 से 2 के बीच में, 3 से 4 के बीच में, ऐसे वाले टाइम में यानी 1 घंटे के बीच में कोई भी एंगल 2 बार बनता है। कैसे बनता है, 2 बार बनता है, यानी कि 1 घंटे के समय, किसी भी समय यानी 1 घंटे के समय में कोई भी कोण 2 बार बनता है। क्या बनता है, 2 बार बनता है। कब कब, अगर 2 बार बनता है तो कब कब बनेगा, पहला घंटे की, अगर मैं बात करूं मिनट की सुई रोटेट करती रहेगी, घंटे की फिक्स होगी, तो उसमें एक तो घंटे की सुई से पहले, जब मिनट की सुई घंटे की सुई से पहले होगी, मिनट की सुई घंटे की सुई से पहले, मिनट की सुई घंटे की सुई से जब पहले होगी तब एक कंडीशन बनेगी, और दूसरी घंटे की सुई मिनट की सुई के बाद, यानी कि दूसरी कंडीशन अगर घंटे की सुई के बाद। जैसे मैं बात करूं अगर यहाँ पर कि आपको, जैसे मैं बता रहा हूँ कि 3 बजे, क्या यहाँ 3 बज रहा है तो यहाँ कहीं 2 बजेगा। अगर मैं बात करूँ 3 यहाँ ये 3 बजा रहा है, ठीक है, लेकिन जब मैं बात करता हूँ
3 की छोड़ दीजिए। अभी मैं बात करता हूँ कि जैसे यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, आप पूरी क्लॉक पे मत जाइए, बस आपका ध्यान यहाँ होना चाहिए। मैंने कहा 2:10 कितना, 2:10 तो 2:10 मिनट की सुई तो यहाँ हो गई, और आर की एंड लगभग यहाँ होगी, लगभग यहाँ होगी। तो एक कोण यहाँ पे जो बनेगा वही कोण यहाँ पर आकर बनेगा, नहीं बनेगा? आर की है एंड तो सही रुक गई, लेकिन इनके बीच में 2 बार कोण बनेंगे। क्या बनेंगे? 2 बार कोण बनेंगे। उसी की मैं बात कर रहा था कि 2 बार आपके, एक तो घंटे की सुई से पहले, दूसरी घंटे की सुई के बाद। हाँ, एक अपवाद भी है यहाँ पर। अपवाद में कौन है? अपवाद में 0 डिग्री और 180 डिग्री। कौन? 180 डिग्री को छोड़कर। किसको? 0 डिग्री और 180 डिग्री को छोड़कर, क्योंकि 0 डिग्री भी एक ही बार वहाँ पर बना सकता है, और हो सकता है कि 180 डिग्री, उसी को 180 डिग्री मानेंगे तो वो भी एक ही बार बना सकता है। ठीक है, इनके अलावा अब हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। अब देखिए, कुछ समय पर आधारित प्रश्न हैं, तो इनको हम सॉल्व करेंगे। तो इनको सॉल्व करने के लिए आपके पास एक फॉर्मूला होना चाहिए, जो फॉर्मूला हमारे पास होता है 2/11। क्या होता है? 2/11 A1 प्लस माइनस A2। अब ये A1 A2 क्या है? सबसे बड़ी मिस्टेक हम यही करते हैं कि A1 इसको A2 इसको मानने चले जाते हैं, या फिर A1 इसको A2 इसको, या किसी भी तरीके से मानने चले जाते हैं। तो मैं यहाँ A1 और A2 के बारे में बता दूँ। A1 और A2, तो A1 जो है वो क्या होता है? A1 होता है घंटे, क्या होता है? A1 होता है पहला समय। क्या होता है? पहला समय। पहला समय समय मल्टीप्लाइड बाय 30 क्या होता है? और A2 दिया गया कोण, दिया गया कोण, क्या? कोण। ठीक है, अब ध्यान रखिएगा, पहला समय जो होता है, तो पहला समय का मतलब ये, जैसे 7 है, यहाँ 5 है, यहाँ 5.5 है, तो इस 5.5 को अभी मैं बताऊंगा कि क्या करना है, क्योंकि वहाँ तो हमें सिंगल कोण चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया 2/11 A1 प्लस माइनस A2। A1 का है पहला समय मल्टीप्लाइड बाय 30, और A2 क्या है हमारा? A2 जो बन रहा है वो क्या बन रहा है? दिया गया कोण बन रहा है। क्या बन रहा है? दिया गया कोण बन रहा है। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। तो आप देखिए, अगर मैं यहाँ पे A1 निकालूं, क्या फर्स्ट क्वेश्चन के लिए अगर मैं यहाँ पे A1 निकालूं, तो A1 क्या हो जाएगा? पहला समय क्या है? 7 गुणा 30, कितना मिल गया? 210 मिल गया। कितना मिल गया हमको? 210 मिल गया। A2 दिया गया कोण कितना है? 45 डिग्री है, नोट कर लिया। तो फॉर्मूला क्या है? 2/11 है। क्या है? 2/11, और A1 है आपके पास में 210। क्या है? 210, और प्लस माइनस 45। क्या है? प्लस माइनस 45। अब आप सोच रहे होंगे प्लस और माइनस का क्या मतलब होता है? क्या प्लस और माइनस का क्या मतलब होता है? तो जब भी माइनस की साइन आएगी, यानी कि घंटे की सुई से पहले, घंटे की सुई जैसे ये है, तो मिनट की सुई कहीं यहाँ यहाँ, ये इससे पहले वाली कंडीशन में होगी माइनस करने पे। प्लस करने पे घंटे की सुई के बाद होगी, यानी कि बाद का समय आएगा। कब? जब हम प्लस करेंगे और माइनस करने पे पहले का समय आएगा दिए गए टाइम से। ठीक है, घंटे की सुई के अकॉर्डिंग। तो यहाँ क्या मिला? 2/11 मिला। मल्टीप्लाई में क्या? 210। अगर मैं प्लस के केस में जाता हूँ, तो प्लस के केस में 210 45 कितना मिल गया? 210, और 45 आपके पास हो गया 255। 255, 11 एक अन्नम 11, 11 दूना 22, कितना आया? 210 और 45, 210 और 45। अब यहाँ पूरा पूरा कैंसिल हो नहीं रहा है, तो हम सीधे सीधे क्या कर लेंगे? 255 दूना 250 दूना 510, कितना? 5, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, 1 11, 2 दूनी 4, 1 5 बटा 11। तो आप देखिए यहाँ से क्या निकलेगा? 11 चौके 44। क्या निकला? 11 चौके 44। हम क्या कर रहे हैं? प्लस साइन के साथ जा रहे हैं, यानी कि बाद वाला समय निकलेगा। तो 11, देखिए 11 चौके 44, और कितना बचा? 6 7 बचा, 70 हो गया। 11 छक्के 66, 66, और 4 बचा, 4/11। तो अगर मैं कहूँ 7 बजकर 46 मिनट, 46 सही 4/11 मिनट पर
आपका 45 अंश का कोण बनाएगी। ये तो पहला हो गया, ठीक है। लेकिन अगर मैं माइनस कर दूं तो कितने बजे वो एंगल बनेगा वो भी देखते हैं। क्या मिला, 2/11, और 210 में से अगर मैं 45 माइनस कर दूं तो 210 में से 45 माइनस होगा, 210 से आप डायरेक्ट 50 अगर माइनस करते हैं तो आपको क्या मिलेगा, 160 मिलेगा। 160 मिलेगा, 160 में क्योंकि 5 मैंने एक्स्ट्रा 165 मिल गया। देखिए 10 में से 5 गया 5, और यहाँ बचा 20 में से 4 गया 16, यानी 165। तो 11 एकन्नम 11 और 5 65, 11 दूना, यानी कि आपको यहाँ मिल रहा है 30 मिनट। क्या मिल रहा है, 30 मिनट। एक तो 7:46 सही 4/11 पे आपका एंगल बन रहा था। दूसरा एंगल जो आपका बन रहा है वो 7:30 पे बन रहा है। कितने बन रहा है, 7:30 पे बन रहा है। कितने पे बन रहा है, 7:30। एक पहले और एक बाद वाला, ठीक है। ठीक है, ये क्लियर हुआ। एक 7:30 बजे बज रहा है, दूसरा 7:46 सही 4/11 पे बज रहा है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, 5 और 6 बजे के बीच पहली बार 95 का, पहली बार की बात आएगा कि इससे 5 और 6 के बीच में पहली बार 95 डिग्री का कोण का बात, तो पहली बार कब बचेगा, वो पहले ही बच जाएगा। तो पहले में यानी कि माइनस की बात हो रही है, तो 2/11 आपके पास A1 क्या है, A1 दे रखा है पहला समय गुणा 30, तो पहला समय 5 है तो 5 गुणा 30 कर देंगे, और माइनस का साइन लग जाएगा क्योंकि यहाँ पहली बार ही दे रखा है, और यहाँ 95 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 95 हो जाएगा। तो 2/11 और 30 पंचे 150 माइनस 95, कितना, 95। तो क्या मिला आपको यहाँ से, 2/11 गुणा 55, क्या मिला, 55, 11 पचे 55, यानी कि 10 मिनट। कितना मिल गया, 10 मिनट। तो 5:10 पर आपका 95 डिग्री का एंगल प्रथम बार बनेगा, यानी पहली बार बनेगा। दूसरी बार के लिए हम यहाँ प्लस कर लेते तो बन जाता, लेकिन आपसे क्वेश्चन में पहली बार पूछा है, ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन हो गया। थर्ड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लिखा है 5:30 और 6 बजे के मध्य कब सुइयां 70 अंश का कोण बनाएंगी, ठीक है। 5:30 यानी कि बात तो 5 और 6 के ही बीच में हो रही है। अब 5:30 आ गया, यानी कि पहली बार बच चुका है, दूसरे बार की बात हो रही है, तो यानी कि प्लस वाला केस। आप ध्यान से देखेंगे, मैंने कहा 5:30 की टाइमिंग का मतलब क्या है, 5:30 की टाइमिंग का मतलब है कि वो क्या क्रॉस कर चुका है, पहली बार वाला एंगल क्रॉस कर चुका है, दूसरे वाला बचा हुआ है, ठीक है। कितना बनाएगा, फिर से देख लेते हैं, 2/11 और पहला दिया गया समय, तो हम यहाँ 5 मान के चलेंगे। क्या मान के चलेंगे, 5। 5:30 से हमें इसका कोई लेना देना नहीं है, मल्टीप्लाइड बाई 30 और प्लस, क्यों माइनस नहीं यूज कर रहा हूँ, क्योंकि 5:30 आधे घंटे का ही समय बचा है इधर, वो पहले क्रॉस कर चुका है पहले वाला समय। 70 डिग्री का एंगल, तो प्लस के साथ में 70 डिग्री। 30 पंचे 150, 2/11 गुणा 150 और 70, 150 प्लस 70, 15×7 22, 2/11 गुणा 220, तो 11 दूना 22, 20 मिला, 20 दूना 40 मिनट। कितना, 5:40। कितना, 5:40। आप ये बताइए, 5:40 जो है वो 5:30 के बाद आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो वो कितने डिग्री का कोण बनाएगा ना, 70 डिग्री का कोण बनाएगा। कितने डिग्री का बनाएगा, 70 डिग्री का बनाएगा। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। फोर्थ क्वेश्चन की लिखा है 3 और 4 बजे के मध्य कब 0 डिग्री का कोण होगा। पहले हम पारंपरिक तरीके से देख लेते हैं, क्या फॉर्मूला है, 2/11। पहला दिया गया समय 3 गुणा 30 माइनस 0 दिया गया कोण, ठीक है। तो 2/11 गुणा 90, ठीक, यानी 180/11। कितना मिला, 180/11 मिला। तो 11 51 11 70 हो गया, 11 छक्के 66, 11 छक्के 66, 4/11, यानी कि 3:16 सही 4/11 पर आपका 0 डिग्री का एंगल बनेगा, ठीक है। ये हो गया पारंपरिक तरीका। अब अगर मैं कहूँ ट्रिक, क्या कहूँ, 0 डिग्री के लिए स्पेशल ट्रिक है। 0 डिग्री के लिए ये जो ट्रिक है, मैं ट्रिक ही कह सकता हूँ। ट्रिक क्या, उसी का मॉडिफिकेशन है, मैं अभी बताऊंगा कैसे हुआ।
तो 0 डिग्री के लिए आप करेंगे सीधे सीधे जो भी आपके पास क्या दे रखा है, जो भी आपके पास समय दे रखा है पहले वाला, उसमें आप 60/11 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्या कर दीजिए? 60/11 से मल्टीप्लाई कर दीजिए बस। 60 त्रिक 180/11 वही आ गया, 11 एकनम 11 बच गया 7 70 11 छक्के 66 4/11 ये आ गया। अब इसके आगे 3 लग जाएगा, 3 बचकर, ठीक है। 60/11 आया कहाँ से, आप ये सोच रहे होंगे। तो 60/11 जो आ रहा है, अभी मैंने देखिए क्या लिखा था, 2/11 मल्टीप्लाइड बाई 3 इंटू 30 माइनस 0। 0 का मीनिंग तो कुछ रह नहीं गया। इस 30 को इसमें मल्टीप्लाई करा दीजिए और ये नंबर जो दिया हुआ नंबर है, तो ये तो यूनिवर्सल ही रहेगा, ये तो नो चेंज रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, यही तो चेंज आएगा। तो इस वजह से यहाँ से 60/11 का केस बन गया, ठीक है। अब मैं बात करूँ अगर 0 डिग्री, क्योंकि अब 0 डिग्री में तो 2 बार बनता नहीं है, तो हम एक ही बार बनाएंगे। दूसरा 6 और 7 के बीच में 180 डिग्री का कोण। पहले पारंपरिक तरीका देखते हैं, 2/11 6 बजा रहा है तो 6 गुणा 30 हो जाएगा, और प्लस क्योंकि एक ही बार बनता है तो प्लस के साथ में क्या आ रहा है, प्लस के साथ में 180 डिग्री आ रहा है। कितना आ रहा है? 180 डिग्री आ रहा है, ठीक है। अब यहां देखिए क्या बनाएंगे, 2/11 6 त्रिक 18 180 प्लस 180 कितना हो गया, 360 मिल गया। कितना मिल गया? 360 मिल गया, यानी कि 720/11 मिल गया। तो 11 छक्के 66 6 60 हो गया, 11 पचे 55 55 5/11 यानी 65 सही 5/11। कितना टाइम हो रहा है? 6:65 सही 5/11। हाँ देखिए, प्लस करने पे आपको मिल रहा है 65 सही 65, यानी कि 60 मिनट तो भाई साहब यहाँ से भी निकल आएंगे। तो 7 बजे बना रहा है, कितने बजे बना रहा है? 7 बजे बता रहा है, तो हमारा प्लस पे तो बनेगा नहीं, तो हम माइनस का चेक कर लेते हैं। क्या माइनस पे बन जाएगा? माइनस पे चेक कर लेते हैं। माइनस पे देखिए 6 त्रिक 18 तो ये 0 कर गया, 0 से 0 बन जाएगा, ठीक। तो ये ऐसा क्यों बिहेव कर रहा है ये भी मैं अभी बताऊंगा। पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ अगर वैल्यूज़ चेंज होती और यहाँ 3 और 4 ही लिखा होता, क्या लिखा होता? 3 और 4 ही लिखा होता, तो क्या होता? अभी मैं 6 और 7 के केसेस बताऊंगा कि क्यों 180 डिग्री का एंगल वहाँ नहीं फॉर्म हो रहा है, ठीक है। 30 के केस में पारंपरिक तरीका अगर यूज़ करते हैं तो वो क्या हो जाएगा, 3 इंटू 30 प्लस 180 डिग्री। कितना? प्लस 180 डिग्री, 2/11 और यहाँ मिल गया 30 × 90 और प्लस 180, यानी कि आपको 270, 2 गुणा 270/11 यानी कि 540/11 क्या मिल रहा है? 11 540/11, तो 11 चौके 44, 10 बचा 100 हो गया, 11 9 99 1/11, ठीक है। 49 सही 1/9 यानी कि 3:49 सही 1/11 मिनट पे आपका क्या बन जाएगा, 180 डिग्री का एंगल बन जाएगा, ठीक है। दूसरा अगर मैं इसको ट्रिक से करूं तो ट्रिक में आपको कुछ नहीं करना है, जो दिया गया समय है, जो दिया गया समय है पहला वाला, उसमें 6 जोड़ देना है। क्या जोड़ देना है? 6 जोड़ देना है, यानी 3 + 6 गुणा 60/11 गुणा 60/11, यानी कि अभी जो 60/11 कर रहे थे 0 डिग्री में वही करेंगे, बस 6 ऐड कर लेंगे। तो 9 इंटू 60/11, तो 9 छाक 54, 540/11, तो 11 चौके 44, 10 बचा 100 हो गया, 11 9 99 1/11 यानी कि 3:49 सही 11 मिनट पे ही बनेगा। तो ये ध्यान रखिएगा कि +6 करेंगे, दिए गए प्रथम एंगल में हम क्या करेंगे, +6 करेंगे, 60/11 से करेंगे, 0 डिग्री में सिर्फ 60/11 से करेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ जो प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी कि 6 और 7 के बीच में हमारा एंगल क्यों 180 डिग्री नहीं प्रोड्यूस हो रहा था, उसका भी रीज़न मैं बता रहा हूँ, ठीक है। मैं तरीके आपको सारे बता दूंगा। ठीक, चलिए मान लेते हैं कि ये आपकी क्लॉक है, ठीक। ये 12 हो गया, ये 6 हो गया, ये 3 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, ठीक है। अब 1 2 5 4 5 7 8
11 10 11 10 11 1 2 4 5 7 8, ठीक है, ये बन गया। आप ये बताइए कि यहाँ से अगर मैं 0 डिग्री की बात करूँ, किसकी, 0 डिग्री की, तो एक 0 डिग्री का एंगल यहाँ बनेगा, ठीक है, दूसरा कहाँ बनेगा, यहाँ बन जाएगा, तीसरा कहाँ बनेगा, 0 डिग्री के एंगल्स की मैं बात कर रहा हूँ, इनके बीच में ही कहीं बनेगा। लेकिन क्या 11 और 12 के बीच में 0 डिग्री का एंगल बन पाएगा? 11 बजे, देखिए 11 और 12 के बीच में 0 डिग्री का एंगल ना बन पाने का रीजन क्या है? 0 डिग्री का एंगल 11 और 12 के बीच में क्यों नहीं बजेगा? अब देखिए 11 बजने का मतलब है कि 11 बजने का मतलब, चलिए मैं इस पे बता रहा हूँ, यहाँ 12 है और यहाँ 11 है, ठीक है। अगर मैं यहाँ बजाऊँ कि 11 पे आर हैंड आ गई, तो यहाँ से जो मिनट हैंड है मूव कर रही है, ये मूव कर रही है अगर 6 पे तो ये 11:30 पे पहुँच जाएगा, 6 पे। अगर 9 पे पहुँची तो ये यहाँ पहुँच जाएगा, और जैसे ही ये 11 पे पहुँची ये आर हैंड यहाँ पहुँच जाएगी। क्या कहीं इनकी मीटिंग हो पाई? क्या कहीं पर इनकी मीटिंग हो पाई? बिल्कुल नहीं हो पाई। और जब तक ये मीट नहीं करेंगी, एक दूसरे के ऊपर नहीं आएंगी, तब तक हम कैसे इसको बजा देंगे, ठीक है। सेम केस 11 और 12 के बीच में नहीं हुआ। हाँ, एग्जैक्ट जब 12 बजा तो मिल गए, ये एग्जैक्ट 12 बजा तो ये टोटल मिल गए, ठीक है। क्या 12 और 1 के बीच में यही केस होगा? बिल्कुल होगा, चेक करते हैं। आप ये बताइए कि यहाँ 12 पे तो बजे, अब ये जैसे ही 1 को क्रॉस कर गया, क्या कहीं 12 तक पहुँचने में इसको मीट कर पाएगा 1 को? यहाँ पे नहीं कर पाएगा। तो यहाँ तो 0, इस वजह से 11 और 12 के बीच में 0 डिग्री के एंगल प्रोड्यूस नहीं होते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि सर ऐसे कैसे बता रहे हैं, इसको हम तरीके से भी देखते हैं। जैसे पहला, क्या 11 और 12 के बीच में 0 डिग्री का एंगल, फॉर्मूला यूज़ करते हैं क्या? 0 डिग्री का एंगल मैंने आपको बता रखा था कि पहले वाले कोण में 60/11 का क्या कर देते हैं, 60/11 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, वो मिनट आ जाता है। कितना आया? 60 मिनट आया। और 60 मिनट का मतलब 1 घंटे होता है, तो 11:60 बनेगा, और 11:60 का मतलब क्या होता है? 12। क्या इन दोनों के बीच में कहीं एंगल प्रोड्यूस हुआ? नहीं हुआ। तो इस वजह से ये बना। दूसरा केस, अगर मैं इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा और मॉडिफाई करूं, मॉडिफाई क्या करना है, मैं ये कह दूं कि इसी में 12 और 1 की बात हो रही है, तो 12 गुणा 60/11 होगा, ठीक है। तो 12 छक 72, 720/11 हो जाएगा। क्या होगा? 720/11। तो 11 छक्के 66, 6 72, 60, 11 पचे 55, 65 सही 5/11 मिल रहा है। अब 60 मिनट, यानी कि यहाँ से अगर मैं देखूँ तो 60 मिनट ये मिल रहा है, 12:65 सही 5/11 तो इसका मतलब 1:05 सही 5/11 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 5 सही 5/11 आ जाएगा। यानी कि ये जो है, ये टैक्स जो लग रहा है, टोल टैक्स लग रहा है, वो 11 से 12 और 12 से 1 के बीच में नहीं हो पाएगा, यानी 0 डिग्री का एंगल नहीं बन पाएगा। तो अब यहाँ से एक क्वेश्चन और प्रोड्यूस होता है कि एक दिन में कितनी बार 0 डिग्री का एंगल प्रोड्यूस होगा, 0 डिग्री का कोण बनेगा, ठीक। बनना तो चाहिए था 12 बार, बनना कितना चाहिए था? 12 बार 180 डिग्री का एंगल बनना चाहिए था। कितनी बार बनना चाहिए था? 12 बार बनना चाहिए था। लेकिन अगर 12 बार नहीं बन पा रहा है, सॉरी 12 बार कह रहा हूं मैं, सॉरी 24 बार बनना चाहिए था, क्योंकि 24 घंटे होते हैं, 24 बार बनना चाहिए था। लेकिन प्रॉब्लम क्या हुई? 24 बार बनना चाहिए था, प्रॉब्लम क्या हो रही है? आप देखिए, एक बार में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 बार ही बन पा रहा है। क्यों बन पा रहा है? आप देखिए, यहाँ तक एक यहाँ नहीं बन पाया और एक यहाँ नहीं बन पाया, दो जगह दो एंगल नहीं बन पाए।
क्या नहीं बन पाए? 2 एंगल्स नहीं बन पाए। कितने नहीं बन पाए? 2 एंगल नहीं बन पाए। 12 घंटे में 2 नहीं बन पाए, निकाल देते हैं, 10 बचेंगे। लेकिन एक 12 पे एग्जैक्ट बन गया है तो उसको तो प्लस करेंगे। तो 11 बार, 12 एक बार पूरा घूमने में, यानी 12 घंटे में अगर 11 बार बन रहा है तो 24 घंटे में कितनी बार? 22 बार बनेगा। कितनी बार बनेगा? 22 बार। कितना? 0 डिग्री का एंगल प्रोड्यूस होगा। अब 180 का भी केस देख लीजिए कि 180 केस का जो प्रॉब्लम जिसके लिए हम इसको बताना स्टार्ट किए आप लोगों को, तो अब उसके लिए केस देखिए क्या बनेगा। आप ये बताइए कि अगर मैं ये एंगल बनाऊं, यहां 12, 3, 6, 9, 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11, ठीक है, ये बन गया। अब देखिए कि अगर मैं 180 डिग्री का कोण यहां से बनाने की बात शुरू करूं तो ये 180 डिग्री 12.5 पे बनेगा, एक यहां बनेगा, एक यहां बनेगा, एक यहां बन जाएगा, एक यहां बन जाएगा, एक यहां बनेगा, ठीक है। ध्यान से देखना है कि ऐसे एंगल्स बन रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम आपकी क्रिएट होगी सबसे बड़ी यहाँ, क्योंकि मैं थोड़ा सा यहाँ पे मैं गलत कर रहा हूँ, उसको मैं करेक्ट कर दे रहा हूँ। अब देखिए जब हम 180 की बात कर रहे हैं, 180 डिग्री, 0 डिग्री का तो मैंने बता दिया, अब 180 डिग्री की बात करें तो 180 डिग्री का एंगल 5 से और 7 के बीच में नहीं बनता है, एक बन जाएगा यहाँ 6 की जगह पे। क्या बन जाएगा? एक बन जाएगा 6 की जगह, 12:30 बजे एग्जैक्ट बन जाएगा। सॉरी, 12:30 बजे तो बिल्कुल नहीं बन पाएगा, तो ये एक 6 पे आकर के बन जाएगा। कहाँ बन जाएगा? एक यहाँ बन जाएगा। तो जिस तरीके से ऊपर आपको 11 दिख रहे थे 12 घंटे में, तो ऐसे भी 180 भी 11 बार बनेगा, और अगर 2 से गुणा करा के यानी 22 बार ये भी बनेगा। अब ये जैसे यहाँ एक 0 डिग्री की जब बात हो रही थी तो 0 डिग्री पे क्या एक से इनके बीच में एंगल्स नहीं बन रहे थे, अब इनके बीच में नहीं बनेंगे। करके मैं बता दे रहा हूँ, जैसे 5 और 6 के बीच में हमको 180 डिग्री का एंगल देखना है। मैंने आपसे क्या कहा था कि इसमें +6 करिए, यानी कि 11 हो गया। 11 के बाद 60/11 से गुणा करा दीजिए, क्या मिला? 60 मिनट मिल गया। तो 5:60 का मतलब क्या हुआ? 6 बजे एग्जैक्ट हो गया नहीं हो गया? कितने बजे हो गया? 6 बजे एग्जैक्ट हो गया नहीं हो गया? तो जब 6 बज रहा है तो एंगल तो यहाँ प्रोड्यूस हुआ ना, इन दोनों के बीच में कहाँ हुआ? तो एक तो यहाँ बच गया। अब अगर मैं यहाँ 6 और 7 की बात करूँ, किसकी बात करूँ? 6 और 7 की बात करूँ, तो यहाँ क्या हो जाएगा? 6 में 6 जोड़ोगे कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा, और 12 छक 72 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 72 आ जाएगा, 720/11। अब यहाँ जो बनेगा तो 11 छक्के 66, 6 बच गया 60, 11 पचे 65, 55, 5 सही 11। अब देखिए 60 मिनट मिल गया, तो 6 बज रहा था, 6 को इन्होंने 7 बजा दिया, 7:05 12, 5/11 मिनट। और यहाँ तो हमको 7 पे निकालना है, 7 पे, 6 से 7 के बीच में 6 बजकर, यानी कि 7 बजे से ऊपर का समय नहीं होना चाहिए, 6 और 7 के बीच में होना चाहिए। और जैसे ही 6 में 60 मिनट प्लस हुआ, ये 7 बन जाएगा नहीं बन जाएगा? तो इस तरीके से यहाँ भी 24 घंटे में सिर्फ 22 बार भी 180 डिग्री का एंगल प्रोड्यूस होगा। क्या होगा? एंगल प्रोड्यूस होगा। अब लास्ट जो यहाँ टाइप है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ, बाकी क्वेश्चंस मैं आपको प्रैक्टिस सेट टाइप से करवा दूंगा। जैसे जो मिरर इमेज पूछी जाती है, जैसे 9 बज रहा है, किसी घड़ी में 9 बज रहा है, तो इसकी जो दर्पण में इमेज बनेगी वो क्या बनेगी? तो आप कुछ मत करिएगा, सिर्फ और सिर्फ 12 बजे में आप 9 को घटा लीजिएगा। कितने घटा लीजिएगा? 9 को घटा लीजिएगा, तो 3 बजे उसकी मिरर इमेज बनेगी। ये तो सीधा सीधा पता चल गया। लेकिन अगर आपको दे दे कि 8:45, 8:45 घड़ी में हो रहे हैं, तो इसकी जो दर्पण इमेज बनेगी, दर्पण प्रतिबिंब बनेगा, वो कितने बजे बनेगा? तो आप कुछ मत करिए, 12 बजे को आप 11:60 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। 8:45 इसमें से कर लीजिए -15, यहाँ बच गया और 3 यहाँ बच गया, यानी 3:15 पर आपको क्या मिल जाएगा? इसका प्रतिबिंब मिल जाएगा 3:15 पर। अब कहीं आपको दे दे 7:12 और 15 सेकेंड, कितना दे दे? 7:15 तो हम इसका दर्पण प्रतिबिंब कैसे बनाएंगे? तो कुछ नहीं करना है, 11 बजाएंगे,
59 बजाएंगे और यहाँ पे 60 सेकंड दे देंगे। क्या 11:59, 59 में 1 मिनट ये वाला प्लस हो गया, 12 तुरंत तुरंत बच जाएगा। अब अगर मैं इसमें से 11:59 और 60 सेकंड माइनस करूं तो यहाँ पे 45 बचेगा, नहीं बचेगा? 45 बचेगा और यहाँ 59 माइनस 12 यानी 7 और 4 47 बचेगा और यहाँ कितना बचेगा? 4। तो 4:47 45 सेकंड पे आपका इसका दर्पण प्रतिबिंब बन जाएगा। क्या बन जाएगा? दर्पण प्रतिबिंब बन जाएगा। तो इससे संबंधित दोस्तों क्वेश्चन हम आपको लेकर के नेक्स्ट वीडियो में उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। धन्यवाद।